This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, आज क्या कुछ होता रहा सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में, इस हवाले से बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो आज मार्केट की क्लोजिंग रही उसमें क्या उतार चढ़ाव आया उस हवाले से मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। तो सुबह मार्केट का जो आगाज़ हुआ वो हुआ तो लॉस से हुआ, -87 पॉइंट्स का रिकॉर्ड किया गया ये लॉस। उसके बाद हल्की फुल्की फ्लक्चुएशंस मार्केट में आती गई। जैसे ही दिन गुजरता गया दोपहर के वक्त हमने देखा कि मार्केट में 48 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा था, जो है लॉस से प्रॉफिट की तरफ गया, फिर प्रॉफिट से एकदम से नीचे आया। उसके बाद -86 हो गई मार्केट पॉइंट्स की। फिर दोबारा उसी तरीके से ग्राफ जो है फ्लक्चुएट होकर ऊपर आया जिसमें 68 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और क्लोजिंग के वक्त मार्केट में -71 लॉस रिकॉर्ड किया गया है। क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो KSE 100 इंडेक्स जो क्लोज हुआ है आज 39,208.88 में, जिसमें -44.37 रिकॉर्ड किया गया है। KSE 30 इंडेक्स 22,766.71 जिसमें 15.01 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मिला जुला रुझान देखा गया है दोनों इंडेक्स में। और अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करूं तो 26,147.83 जो क्लोजिंग आया है ऑल शेयर इंडेक्स का, जिसमें -52.29 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तो क्लोजिंग रेट्स हो गए मार्केट्स के। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो KSE 30 जो है 73.50 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया है। KSE 100 121.08 वॉल्यूम मिलियन शेयर रिकॉर्ड किया गया है। ऑल शेयर जो रिकॉर्ड किए गए हैं 178.07 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया है। वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की हमने बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं कंपनीज़ की। टोटल 344 कंपनीज़ को ऑब्जर्व किया गया जिसमें 142 में इंक्रीज़ देखा गया, 180 में डिक्रीज आया एंड देयर इज़ नो चेंज इन 22 कंपनीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। उसमें किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं किया गया। ये तो कंपनीज़ की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि उन कंपनीज़ के जिनके जो अपने एतबार से टॉप वॉल्यूम लीडर्स रही हैं। तो सबसे पहले लिखी हुई है इधर एंग्रो फर्टिलाइज़र जिसमें 13.67 मिलियन शेयर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुई नॉर्दर्न गैस में 13.36 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। PTCL 9.6 मिलियन शेयर्स, सुई साउदर्न गैस 9.68 मिलियन शेयर्स, दीवान सीमेंट 8.11 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किए गए। ये तो कंपनी के टॉप वॉल्यूम्स की हमने बात कर ली। अब हम उन कंपनीज़ की बात करते हैं जो सर फहरिस्त अपनी रही हैं प्रॉफिट के हवाले से। तो टॉप गेनर्स में सबसे पहले है आफान मेज़ जिसमें 39.99 कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गंदारा इंडस्ट्री के शेयर्स में 21.34 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया है। PSO के शेयर्स में 19.80 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और दी थल लिमिटेड में 13.99 प्रॉफिट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सफ़ायर फाइबर्स लिमिटेड में 12.50 रुपीज़ का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स रुपीज़ में हैं जिसके कंपनी के शेयर्स में इजाफा किया गया है। ये तो वो कंपनीज हो गई जो आज टॉप लीडर्स रही हैं किस हवाले से, अपने टॉप गेनर्स रही हैं अपने हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, अपने कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब उन कंपनीज़ की बात करते हैं जो टॉप लीडर्स रही हैं। सबसे पहले बात की जाए नेस्ले पाकिस्तान की जिसकी कंपनी के शेयर में -299.50 रुपीज़ का खसारा रिकॉर्ड किया गया है। बाटा पाकिस्तान में 7.33 रुपीज़ का खसारा रिकॉर्ड किया गया, ये कमी आई है। पाकिस्तान टोबाको में 17.32 रुपीज़ की कमी रिकॉर्ड की गई है। पैकेजेस लिमिटेड में 15.02 रुपीज़ की कमी रिकॉर्ड की गई है। महमूद टेक्सटाइल मील्स लिमिटेड में 12.70 रुपीज़ की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट हमारे जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सैयद फरहान करीम जो कि VP कैपिटल मार्केट आरिफ हबीब लिमिटेड के हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही आज, जो उतार चढ़ाव देखा, जो फ्लक्चुएशन मार्केट में हुई है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मार्केट तो मतलब माशाल्लाह लास्ट वीक से काफ़ी बेहतर चल रही है। बीच में थोड़ा सा एक
जो इंसिडेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन का जो है, जिसके अंदर जो मतलब इन्होंने साइड लाइन जो हुए थे आपका, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट, इंटरनेशनली मार्केट भी गिरी थी और हमारी मार्केट में भी थोड़ा बहुत जो वो करेक्शन आया था। बट उसके बाद जो फेस देखने में आया वो काफ़ी सपोर्टिंग फेस आया है। और सेम एज जो इनफ्लोज़ हैं, स्पेशली जो फॉरेन इनफ्लोज़ हैं, वो कंटिन्यूस बेसिस पे जो है हमारे यहाँ जो मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं जो फिगर्स हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए तो अभी फ़िलहाल मतलब मार्केट अच्छी लग रही है। जो मतलब मार्केट मतलब जो स्टैंड कर रही है अराउंड 39,000 एंड अबव जो है वो इंडेक्स खड़ा हुआ है। और लगता ये है कि मतलब 40 तक जा सकता है, बट थोड़ा बहुत हो सकता है कि मे बी करेक्शन आए। मतलब ये कि मार्केट जिस तरीके से मूव कर रही है कि रोज़ 100-150 पॉइंट प्लस भी होती है। आज थोड़ा सा इंडेक्स नेगेटिव बंद हुआ है, बट मेन इंडिकेटर हमारे लिए पॉजिटिव साइन जो ये है कि जो फॉरेन इनफ्लोज़ हैं, स्पेशली आपका सीमेंट के अंदर, बैंक के अंदर, जो पहले नज़र नहीं आता था। सीमेंट में तो फिर भी थोड़ा इन एंड आउट होता था, बल्कि इन थे काफ़ी जो है, बट बैंक के अंदर फॉरेनर्स का कंटिन्यूस सेलिंग रहती थी। स्पेशली जो इनके जो हमारे जो बड़े बैंक हैं, MCB हो गया या UBL हो गया, ऐसा इनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन मेन वजह वही था कि जो आपके अरब साइड पे जो ऑयल की प्राइसेस नीचे आई थी, उसकी वजह से जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी बैंक्स के अंदर, तो उनका भी जो है वो आउटफ्लो आता था। तो वो वहाँ के जो लॉसेस जो हैं वो यहाँ से सेल ऑफ करके थोड़ा बहुत जो है वो कवर हो रहे थे। लेकिन अब जैसे आपने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी ऊपर आ गई है, तो उनकी जो सेलिंग है वो भी रुक गई है। और बैंक के जो शेयर्स के जो स्टॉक की जो वैल्यूज़ हैं वो भी थोड़ी ऊपर आई, और ऊपर आने के साथ साथ उनके इन्फ्लोज़ भी आना शुरू हो गए। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइन है। ये लाइक फॉरेन इन्फ्लोज़ जो है वो आपके बैंक के सेक्टर के अंदर, सीमेंट के सेक्टर के अंदर मतलब मौजूद हैं अभी जो है। सर आपने अभी बात करी कि मतलब मार्केट पॉजिटिव जा रही है, एक अच्छी आपने उसको देखा। तो अब मेरा सवाल ये है कि 40,000 का सबको इंतज़ार है। तो मेरी भी जो लोगों से बात होती है वो कहते हैं बस मार्केट 40 से कब, उनको इंतज़ार है कि मार्केट अपना वॉल्यूम 40,000 से अबव कब करेगी। आपके ख्याल में अगला हफ्ता भी हो सकता है या नेक्स्ट मंथ? देखिए, इंतज़ार में मतलब ये चीज़ कहूँगा कि आप मार्केट इंडेक्स ज़रूर मूव कर रहा है। मतलब कि आप 39,000 हो गया है, 40 भी हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर आदमी ने पैसा कमाया हो, ठीक है ना। क्योंकि अब मेन चीज़ वही होता है, जैसे पहले एक ज़माने में होता था कि मार्केट चलती थी तो सारे स्टॉक चल जाते थे, तो लोग फिर स्टॉक तलाश करते थे कि यार ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कि नहीं रन किए हैं, या कोई अगर बड़े बैंक चल रहे हैं तो क्यों ना हम छोटे बैंक ले लें, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब लोग फाइंड आउट करते थे कि ऐसा कौन सा स्टॉक रुका हुआ है या जिसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, मार्केट 40,000 पे जा रही है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जो चीज़ सिनेरियो नज़र आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब जो स्टॉक्स या जो भी आपका कह सकते हैं जो सेक्टर जिसके अंदर ग्रोथ है, उनकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, और जिनकी अगर ग्रोथ नहीं है या जिनकी अर्निंग्स नहीं आ रही तो उनकी वैल्यूज़ नहीं बढ़ रही। तो उस बेसिस पर जैसे अगर आप देखें, एक जस्ट एज ए ओवरव्यू करें, तो मेरे ख्याल से सीमेंट कंटिन्यू लास्ट 2-3 ईयर से जो है वो मूव कर रहा है, और अभी भी मेरे ख्याल से अपने न्यू हाई इन्होंने सारे जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो बनी है। जैसे आपका DG खान हो गया या मैपल लीफ हो गया, पायनियर हो गया, मतलब सब ने अपने एक न्यू हाई जो है वैल्यू शो की मार्केट के अंदर जो है। अब सेम एज मेरे ख्याल से बैंक के बड़े शेयर्स थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन जो छोटे बैंक के शेयर्स हैं वो अभी भी नीचे खड़े हुए हैं जो है। और IPPs के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी आई है। फर्टिलाइज़र जो है वो इतना मूव नहीं किया, एक्सेप्ट दिन आपका एंग्रो कॉर्पोरेशन के अलावा जो है। तो मेन चीज़ ये कि सही है, मार्केट बढ़ रही है, बट मेन है कि आप कौन सा स्टॉक आप पिक कर रहे हैं राइट टाइम पे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है। सर KSE 100 इंडेक्स में आज 44.37 का ये लॉस देखा गया है, इसको क्या बड़ा नुकसान समझते हैं? देखिए, इसको मैं यही कहूँगा कि ये लॉस नहीं है, बेसिकली मतलब इंडेक्स जो है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है ये, ठीक है ना। देखिए, जो आप लॉस और माइनस की बात करें ना, हो सकता है कि आपने कहा कि 44 पॉइंट मार्केट जो है वो मतलब लॉस हुआ है, लेकिन जो आपका स्टॉक है उसकी शेयर की वैल्यू जो है वो हो सकता है कि बढ़ गई हो। मतलब कोई चीज़ अगर आप कह लें कि आप थल लिमिटेड है कि वो 25 रुपये बढ़ गया, तो अगर उस आदमी से आप पूछेगा तो वो तो बोलेगा कि नहीं यार, मतलब मार्केट तो आज बहुत अच्छी रही है जो है, उसके अपने सेक्टर अपना जो वैल्यू है, जो अपना जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ी। तो बेसिकली इंडेक्स जो है वो नेगेटिव हुआ और इंडेक्स कम हुआ है, वो आप सही कह रहे हैं। तो इंडेक्स कम हुआ है, नेगेटिव हुआ, लॉस नहीं कहेंगे उसको, मतलब नेगेटिव हुआ है जो। और आपकी क्योंकि नेगेटिव में बहुत से शेयर की प्राइस बढ़ती भी है और बहुत से शेयर की प्राइस जो है वो घटती भी है। तो नॉट नेसेसरी कि अगर इंडेक्स लॉस में आया तो सारे शेयर की प्राइस लॉस में आएगी है जो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने भी बात करी बैंकिंग सेक्टर की, आपने कहा कि बैंकिंग के सेक्टर्स में काफ़ी जो है स्टॉक में प्रॉफिट और काफ़ी बिजनेस हो सकता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कोई अपकमिंग बैंक्स हैं आने वाले? नहीं, ऐसी कुछ खबरें हैं आपके?
देखिए अपकमिंग बैंक तो नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये काफ़ी नीचे चल रहा है अभी जो है, मतलब जो डिस्काउंट रेट है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल से बिलो 6% से अच्छा नीचे है, अराउंड 5.75 है डिस्काउंट रेट जिसको हम कहते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि आप पैसा जो लोग बोरो करते हैं तो उनको डिस्काउंट रेट प्लस या काइबो रेट प्लस आपको मिल जाता है। तो जब वो इतना नीचे होता है रेट तो फिर उसके अंदर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो है कि लोग जैसे बोलते हैं जो पैसा अगर आपको 13% पे मिल रहा है तो लोग पैसा बोरो करके कारोबार करना पसंद नहीं करेंगे, अगर आपको 6% पे मिल रहा है तो उनकी एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो सेम एज फिर बैंक की भी जो एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी लैंडिंग उनके जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जो कि आपके बोरो करते हैं पैसा जो है। तो उस बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी नज़र आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे होता है और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जो कि बंद पड़ी हुई होती हैं वो भी रीस्ट्रक्चर करती हैं, क्योंकि कम मतलब परसेंटेज पर उनको पैसा मिल रहा होता है। तो जो बंद पड़ी हुई होती हैं वो भी सोचते हैं कि हम इनको दोबारा एक्टिवेट करें अपनी कंपनीज़ को जो है। तो उस बेसिस पे बैंक्स के जो एडवांसेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ते हैं और फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्जिन है वो आपका इम्प्रूव होता है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए तो मुझे लगता है कि बैंक के अंदर अभी काफ़ी जगह है। हमारे यहाँ बेसिकली जो बैंक की, जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि बैंक के स्टॉक की जो वैल्यू नीचे आई वो थोड़ा सा फॉरेनर आउटफ्लो कुछ था, उनकी कुछ सेलिंग थी, स्पेशली आपका HBL हो गया या UBL हो गया, तो उसकी वजह से उनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई थी। बट एज अ फंडामेंटली देखा जाए तो इन स्टॉक्स की अर्निंग जो है वो अपनी जगह परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी शो कर रहे हैं ये स्टिल। अच्छा, अभी जो हालिया दिनों में ब्रिटिश मार्केट का जो स्टेटस है, आप क्या देखते हैं कि जो इन्वेस्टर जिसने ब्रिटिश मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब वो चाह रहा है कि अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे असरअंदाज होगी उसके इन्वेस्टर्स? नहीं, मतलब ये ब्रेक्सिट आप कह रहे हैं कि मतलब जो ये खुद जो निकले हैं मतलब थोड़ा सा इनको अपना इफेक्ट होगा नेगेटिव जो है, मतलब स्पेशली आपका मतलब आप लंदन को कह लें, मतलब UK को कह लें, उनको थोड़ा सा अपना नेगेटिव होगा, क्योंकि इनके अंदर मतलब वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने सोचा होगा, जिन्होंने मतलब इलेक्शन किया है कि कुछ लोग दूसरी जगहों से आते हैं इनके मुल्क में, जो भी यूरोपियन यूनियन की जो भी मतलब जो कंट्रीज़ हैं, और उनको फिर उनको मतलब फैसिलिटेट करना होता है हर लिहाज से, जो कोई अगर जॉबलेस है या कुछ है, कोई जर्मनी से आ रहा है या फ्रांस से आ रहा है, अगर UK में आता है, तो उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने आप को वहाँ से कॉर्नर किया है। बट अगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए, अगर हमारे अपनी कंट्री के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पोर्शन अगर कोई एक्सपोर्ट वगैरह का है, जो कोई ट्रेड की अगर हमारी कोई रिलेशनशिप है, तो वो हो सकता है कि उस पर ना रहे, एक दूसरी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाए, मतलब जो भी कंडीशंस हैं तो उस रूल्स एंड कंडीशन के बेसिस पे मतलब वो चीज़ आगे फॉलो मतलब रन कर सकती है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ तो मेरे ख्याल से नहीं है ये जो। ठीक है। अच्छा फरहान साहब, ये बताइए किन स्टॉक में मज़ीद बाइंग की गुंजाइश है अभी? ये आपका सवाल मतलब माशाल्लाह बड़ा अहम सवाल है। मतलब थोड़ा सा देखें, अभी जो मुझे जो फ़िलहाल जो चीज़ नज़र आ रही है, मतलब एक सीमेंट सेक्टर जो है काफ़ी मतलब ओवरवेट हो गया है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जगह जो है वो कम नज़र आती है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप CPEC वगैरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और अगर आपकी सीमेंट की जो है ऑफटेक बढ़ जाती है या फिगर्स बेहतर आते हैं तो हो सकता है कि सीमेंट बेहतर हो। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट में मतलब कॉर्नर करना, मतलब साइडलाइन होना चाहिए। अभी जो मुझे जो चीज़ जो नज़र आ रही है, आपका बैंक का सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगता है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपका बैंक हो गया, आपका ऑयल का सेक्टर जो है वो बेहतर लगता है, क्योंकि ENP काफ़ी नीचे आ गया है, आया हुआ था, और अगर प्राइसेस हमारी सस्टेन रहती है अराउंड 40 मतलब जो डॉलर चल रहा है अराउंड 50 के करीब जो है, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ से फर्दर यानी कोई रन अप कर सकते हैं। क्योंकि आप आज आपने देखा कि PSO जो है इसने ऊपर का कैप दिखाया है, PSO में मतलब कैप लगा है, तो PSO जैसे आइटम में मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि इन बड़े स्टॉक्स के अंदर जो है वो कैप लग रहे हों। तो अब जो चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि PSO ऑलरेडी काफ़ी नीचे रन कर रहा था, मतलब मूव ट्रेड कर रहा था, और इनके भी जो वो ऑयल की जो इन्वेंट्री की वजह से इनके लॉसेस आते थे वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, और सेम एज़ आपका जो रिफाइनरीज वगैरह है वो भी रिकवर कर रही है। तो मतलब अगर कैटेगराइज वाइज अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर बेहतर लगता है, प्लस ENP सेक्टर जो है ये बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सेलिंग हो चुकी है और यहाँ से स्टॉक में ग्रोथ काफ़ी है, मजीद गुंजाइश है इसमें बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है फरहान साहब, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, इसी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मजीद बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात बैंकिंग सेक्टर की कर रहे थे सर, तो आप बताएं कि फरहान साहब बैंकिंग सेक्टर का आपने काफ़ी बता दिया, तो अब जो हमारे जो रोज़ाना की बेसिस पे जो शेयर होल्डर है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे या अपनी एक्सपर्टीज़ से क्या मशवरा देंगे कि आने वाले दिनों में वो बैंकिंग के किसी भी कंपनी के बैंकिंग के शेयर्स ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंक के अंदर मतलब कैटेगराइज वाइज शेयर्स हैं, कुछ हैवी शेयर्स हैं जैसे HBL, UBL, MCB है। इनके ये कि डिविडेंड अच्छे आते हैं, बट ये कि आपके इनकी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, अराउंड नियर टू 200 के करीब के ये शेयर्स हैं। और बाकी जैसे जो छोटे अगर बैंक के शेयर्स आप लेते हैं, जैसे बैंक अल-फलाह हो गया, तो इसमें इनकी भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इनकम इनकी अच्छी आती है, और इसके अंदर यानी आप ग्रोथ भी कह सकते हैं कि है। और सेम है जैसे आपका फैसल बैंक हो गया या अस्करी हो गया, मतलब ये छोटे थोड़ा सा बैंक के अंदर स्टॉक्स होंगे, इनको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि मेन अभी जो फ़िलहाल जो चीज़ नज़र आती है कि बैंक के स्टॉक्स जो हैं इनके अंदर जो इनका जो टैक्स है, क्योंकि इनके अंदर इनकी अर्निंग काफ़ी ठीक ठाक आती है, तो जो एक अमाउंट है अराउंड 400 या 500 मिलियन के करीब, अगर उससे आपको प्रॉफिट एक्सीड होता है तो आप सुपर टैक्स के उसमें जोन में आ जाते हैं। तो वो वन टाइम जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है बैंक्स को, जो है एज पर जो गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं मतलब टैक्स की, तो उससे थोड़ा सा वन टाइम उनकी अर्निंग जो बड़े जो बैंक के ये शेयर्स हैं उनकी अर्निंग वन टाइम थोड़ा सा डिप्रेस हो सकती है, बट ये कि क्वार्टरली बेसिस पे उनकी अर्निंग जो है वो जो आने वाली है वो भी काफ़ी बेहतर आएगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटे स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे UBL हो गया या आपका HBL हो गया, तो और MCB हो गया, मतलब ये स्टॉक्स बुरे नहीं होंगे अगर लॉन्ग टर्म रखने के हिसाब से जो। तो कहने का मकसद ये है कि हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क वाली बात बिल्कुल है। मतलब अगर आप पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो फिर वो जंप भी वैसे ही करता है, MCB, HBL ये सब 5-5 रुपये बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। लेकिन अगर आप रखते हैं तो फिर इसमें ये इनका डिविडेंड और बोनस को के बंद हुआ हुआ है, जिसकी वजह से बैंक थोड़ा सा रुक गए हैं, क्योंकि बोनस पे ऑलरेडी टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने 5% का जो है, तो वो अगर से कोई अगर बैंक दे देता है बोनस तो फिर उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है। फरहान साहब, ये बोनस के हवाले से बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर बोनस से टैक्स इंक्रीज़ होगा तो इसमें शेयर्स के जो बिज़नेस है इसमें चेंजेस आएंगे, कितनी हद तक जो है इसमें असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे? जी देखें, मतलब जो कंपनी बोनस देगी ना तो उसको वो टैक्स देना पड़ता है, मतलब बोनस के ऊपर जो है कुछ टैक्स लगाया हुआ है अराउंड 5% के करीब जो है, तो वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आप वो बोनस अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप जो शेयर होल्डर हैं उसको भी जो है वो बोनस का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, तो फिर वो आप जो है बोनस आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप वो बोनस का वो नहीं करते तो फिर वो अगर जो भी अमाउंट दिया हुआ होता है, एक पैसा सपोज करें जो 20% बोनस दिया है, 10% दिया है, तो उसका जो अमाउंट बनता है 5% का बोनस शेयर्स का जो वैल्यू अमाउंट जो बनता है उसका 5% आपको बैंक में पे करना पड़ता है। अगर आपने बैंक में पे नहीं किया तो वो बोनस के शेयर्स जो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं जो, मतलब वो फिर गवर्नमेंट रख लेती है जो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब टैक्स के बेसिस की वजह से जो है ना कंपनीज ने बोनस देना इस बार जो है बंद कर दिया है। अब जो बोनस देना बंद किया है तो जाहिर बात है जो बैंक्स के शेयर हैं वो बोनस काफ़ी देते थे, तो उस वजह से थोड़ा सा इनकी वैल्यू थोड़ा सा रुक गई है, नहीं तो ऐसे बोनस की बेसिस पर उनकी वैल्यू बढ़ जाती थी जो। बट मेरे ख्याल से कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इस बोनस से उनको भी कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब इनकम नहीं आ रही बोनस के ऊपर टैक्स लगाने से जो। तो अगर ये टैक्स हटा दें तो मेरे ख्याल से मार्केट और हमारी बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट को टैक्स भले बोनस के उसके ऊपर से नहीं मिलेगा लेकिन दूसरी जगहों से उनको टैक्स अच्छा मिल सकता है। मतलब आपका कैपिटल गेन टैक्स जैसे आप उसमें कमाती है, मतलब पैसे आते हैं तो वो उसकी फिगर जो है वो बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरा सजेशन ये प्रपोजल कि गवर्नमेंट को बोनस के ऊपर से टैक्स नहीं सर, वेरी रिलेवेंट पॉइंट है, वेरी नाइस पॉइंट, ये बड़ी अच्छी फरहान साहब ने सजेशन दी है। और बोनस पे जो है नज़रसानी करे गवर्नमेंट, कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाए जिसमें ये इन्वेस्टर को फ़ायदा हो, स्टॉक जाहिर सी बात है इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फैलेगी फूलेगी। अच्छा फरहान साहब, ये बताइए कि अभी मार्केट का जो स्टेटस है इसमें कोई हेल्दी करेक्शन आप देखते हैं कि ड्यू तो नहीं है? देखिए, करेक्शन तो बिल्कुल मार्केट के अंदर एक हेल्दी साइन होती है कि करेक्शन आ जाए। जैसे आप मतलब कहते हैं ना कि एक मशीन चल रही है, जब तक उसका आप अगर ऑयल और पानी चेंज नहीं करेंगे तो मशीन किसी वक्त भी वो ख़राब हो सकती है और फिर 4-5 दिन के लिए ख़राब रह सकती है। तो सेम एज़ वही चीज़ अगर आप मार्केट के अंदर है कि जब तक मार्केट अगर आप रोज़ देख रहे हैं कि आप 200 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट बढ़ रही है
और हम खुश तो हो रहे हैं, बट एक वन टाइम ऐसे आएगा कि मार्केट एक साथ जो है वो 1000 पॉइंट जो है वो कम हो जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें आती हैं, ये ऐसा सिनेरियो बनता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी बबल बना हुआ होता है, मार्केट डेली बेसिस पे बढ़ रही होती है और कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ जो कि हमारे कंट्री के कंट्रोल में ना हो या कोई ऐसे कोई फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जो कि खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर मार्केट एक बड़ा करेक्शन ले लेती है। तो उस बेसिस के ऊपर अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो थोड़ा सा अपना एक्टिविटी वॉल्यूम साइज़ थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अगर आप पैसों पे काम कर रहे हैं, जितना पैसा है वो आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर तो सही है, और अगर जितना पैसा है उससे पैसे से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अराउंड 39-40 के करीब आ रही है और डेली बेसिस पे इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को जो है वो कट डाउन करना चाहिए। फरहान साहब, ये तो बात हो गई सारी ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ऑयल मार्केट के में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट का क्या फ्यूचर है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, उसमें क्या एक्सपोजर आगे हो सकता है? देखिए, ऑयल के अंदर मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। मतलब पहले एक थोड़ा सा ये था कि ऑयल की प्राइस एक सस्टेन करती थी अराउंड 60 के करीब या 60, 65, 75 डॉलर अ बैरल जो है। अभी फिर एग्जैक्ट वो नीचे आई 20-25 पे जो है, अभी जो है वो 46-47 पे चल रही है। जैसे आप हम 2-3 ब्रेंड हो गया या WTI हो गया या अरब लाइट हो गया, उसको हम सब रोज़ रात को भी आप देख सकते हैं और सुबह भी उसकी आप मतलब वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर वैल्यू वो अगर आप ओवरनाइट बढ़ी हुई होती है तो सुबह हम मार्केट में आते हैं तो आपका पॉल PPL और OGDC जो है वो ऊपर ही खुल रहा होता है 3-3, 4-4 रुपये जो है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे आपके इसमें कंट्रोल में नहीं है। हमने जब मार्केट छोड़ी थी आज अगर 3:30 बजे, तो हो सकता है कि इनकी वैल्यू सारी ऊपर खड़ी हुई हो, 2-2-2.5 रुपये बढ़े हुए हों, और हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे और पता चला इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस नीचे हो, तो फिर ये स्टॉक्स जो है वो नीचे मतलब आपको मिल जाते हैं जो है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी भी क्योंकि ऑयल ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हर जगह है, अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर आदमी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन या एक मिल करके एक प्राइस की एवोल्यूशन करें कि भाई इस प्राइस पे सेल ऑफ करना है, तो फिर प्राइस जो है वो सस्टेन करती चली जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं और जो जिस रेट पे बेचना शुरू करते हैं और प्राइस पे नीचे आती है तो फिर हमारे स्टॉक्स भी जो है उनकी प्राइस भी जो है वो नीचे आ जाती है। अदरवाइज़ पहले हम एक खबरें सुनते थे कि भाई यहाँ रिज़र्व निकल गया, यहाँ इस फील्ड में जो है वो ऑयल निकला हुआ है, या कैपको इसका क्या नाम है OG का इतना इसका स्टेक है, पॉल का इतना है, PPL का इतना है, इसकी अर्निंग इतना इफेक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मसला ये कि जब तक ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ेगी तो भले आपके रिजर्व्स निकलते रहें लेकिन आपको उसका इनकम इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, आते हुए नज़र नहीं आती, मतलब बुक्स के अंदर जो है। फरहान साहब, आने वाले दिनों में आप मार्केट को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? और अभी जो मुल्क के हालात भी कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं, जो मुल्क के हालात जिस तरह के होने वाले हैं, बैक टू बैक हैपनिंग्स हो रही होती हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में, तो आपको क्या लगता है कि अगस्त का स्टार्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कैसा रहेगा और जुलाई का एंड? देखिए, मार्केट अभी तक तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर चल रही है, और प्लस जो चीज़ें हमारे साथ साथ हैं कि आपका डिस्काउंट रेट नीचे है और सेम एज आपका CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो सामने है। करेंसी आपकी अभी तक यानी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, ऐसा कोई डीवैल्यूएशन या नीचे हो तो नहीं रही है ऐसा जो है। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो है मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट की फिगर्स भी आपकी थोड़ी सी बेहतर हो रही है, रेमिटेंसेस भी आपके पास आ रहे हैं। तो मतलब इन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से आप ओवरऑल मेरे ख्याल से रीजनल मार्केट के हिसाब से भी आपकी मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जगह है, अराउंड 40 के करीब मार्केट जो है वो टच कर सकती है विद इन दिस क्वार्टर जो है। मतलब आप कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जो है वो जा सकती है अगर ऑयल वगैरह ऐसा जितना डिक्लाइन नहीं करता है। 40+ हम मार्केट कहाँ देख रहे हैं, अगस्त का स्टार्ट या जुलाई का एंड? नहीं, 40+ थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा, जाने में तो खैर जा सकती है बाजार, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जो मेन कोर जो स्टॉक्स हैं वो तो नहीं बढ़े हैं अभी आपका PSO, पॉल, OGDC, हबीब बैंक, UPL, ये तो काफ़ी उस लेवल्स पर है जब हमने 35,000 पे जहाँ पे मार्केट थी वहाँ पर है। फरहान साहब, क्या वजह है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इन पे क्यों अभी इतना आप बता रहे हैं कि अभी ये बढ़े नहीं, इसकी वजह से मार्केट में असर होगा, तो इनकी क्या कॉजेस हैं? मैंने वही बताया ना कि हमारा रीजनल मार्केट का जो इफेक्ट आया इंटरनेशनल मार्केट का जो है उसकी वजह से, जिसकी ऑयल की प्राइस नीचे आई, बैंक के स्टॉक्स बेचने शुरू किए इन्होंने, फिर अब ऑयल की प्राइस ऊपर आ गई है, बैंक के स्टॉक्स बेचने बंद हो गए हैं, फॉरेन सेलिंग जो है वो ऐसा इतनी नहीं आ रही है। तो क्योंकि अभी जो सेक्टर बढ़ा है वो तो मतलब उसको लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। जैसे आपका फार्मा हो गया या आपका ऑटोमोबाइल हो गया, आप पाक सुजुकी देखें, आप इंडस देखें, आप
मतलब होंडा कार है, तो इनकी प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। आपका सल देख लें, अगर आप फार्मा के अंदर, आप ग्लेक्सो देख लें, एबर्ट देख लें, तो ये वो शेयर ये वो शेयर है जिसमें हर कोई काम नहीं करता। ये इसको मतलब साइड लाइन के स्टॉक्स कहते हैं या इलिक्विड शेयर्स कहते हैं, बट फॉरेनर्स का इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब जो कंज्यूमर बेस स्क्रिप्ट है उनका भी है, क्योंकि वो अब ये नहीं सोचते कि ये स्टॉक हम बेचेंगे किसको, वो तो ये चाहते हैं कि हमें ये स्टॉक्स ऐसे मिलें जिनकी अर्निंग अच्छी हो, भले हम ले के उसको डब्बे में डाल दें जो, सही बात है। और वो भले 5 साल के बाद उसके आप शेयर्स की वैल्यू देखें तो कहाँ से कहाँ होगी है जो, तो वो ये नहीं सोच के बोलते हैं कि आज हम ले रहे हैं तो 20 रुपये और हमसे कौन ख़रीदेगा। लेकिन हमारे साथ जो हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आज हमने ये शेयर लिए हैं तो ये हमसे 25 रुपये ऊपर कौन ख़रीदेगा ये जो, मतलब कोई बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट बेसिकली जो मेकर हैं वो फॉरेनर्स हैं, मतलब उनके स्ट्रेंथ होती है तो वो वैल्यू को डबल से ट्रिपल कर देते हैं। और पहले हम खाली फ्रंटियर मार्केट में थे, तो अब माशाल्लाह अभी हम इमर्जिंग मार्केट में चले गए, तो इमर्जिंग मार्केट के क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और इमर्जिंग मार्केट के आपके स्टॉक्स भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उस बेसिस के ऊपर आपका भले हम इमर्जिंग मार्केट के अंदर हमारा नंबर जो है वो फ्रॉम बॉटम से जो है वो मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा, फ्रंटियर मार्केट के अंदर हमारा नंबर टॉप से है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, बट हाँ बट अब वहाँ से मूव कर गए, अब हम इमर्जिंग में चले गए। अब इमर्जिंग में आपका मैंने अगर जो साइज़ है वो हो सकता है कि भाई 20 बिलियन ट्रिलियन का जो है डॉलर का वो साइज़ होगा, तो उस साइज़ के बेस के ऊपर ही आपके मतलब हमारे जो स्टॉक है उसके अंदर जो है मतलब जो लाइक स्टॉक एक्सचेंज है उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उस बेसिस के ऊपर उनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रंटियर का अमाउंट छोटा अमाउंट है, इमर्जिंग का अमाउंट जो है वो बड़ा है, तो उस बेसिस के ऊपर जो है फिर आपकी जो स्टॉक्स हैं फिर वो मिलेंगे नहीं इतने आराम से जो है। तो इन चीज़ों को भी देखते हुए हमारे जो लोकल या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो भी जो ब्लू चिप्स आइटम्स हैं, जो हैवी आइटम्स हैं जो कि इनके लिस्ट के अंदर हैं इमर्जिंग मार्केट में, मेरे ख्याल से 21 या 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो उनको वो पिक करना शुरू कर दिया है जो, ताकि जब वो ख़रीदने आए तो उनको वो शेयर्स पहले से उनके पास शेयर्स हों ये जो, तो एक अच्छी साइन है। बट ये अभी एज अ एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी साइन है, बट ये एग्जिट करेंगे तो फिर उनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जो, क्योंकि जब उनका साइज़ बड़ा होगा और हमारा अभी फ्रंटियर का साइज़ हमारा कभी कभी हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वेरी नाइस सजेशन, ये पॉइंट बड़ा ही नोटेड है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फरहान करीम साहब, आपका अपने ज़बरदस्त सजेशन दिए हमारे व्यूवर्स को और बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, और वक्त निकालने का, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस रही, फरहान करीम साहब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हमारे इस प्रोग्राम में, और सबसे अच्छी बात ये जो उन्होंने गवर्नमेंट को सजेशन दी है बोनस की, उस पर भी हमारे प्रोग्राम की वजह प्रोग्राम के फोरम से कहा जा रहा है कि अपने व्यूवर्स के कि अगर बोनस का जो इन्होंने रेट बताया कम होता है तो आप हेल्दी इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। PSX हॉटलाइन से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।